होने वाली है आप लोगों की 21 सितंबर को। तो हम लोग रिवीजन करने वाले हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। ओके, लाइक इट विल बी अ काइंड ऑफ इट विल बी लाइक योर टेस्ट ओनली। यू विल बी गिवन सर्टेन क्वेश्चन और ऑप्शन भी रहेगा आपके सामने। और अगर आपका रिवीजन हो गया, ऑलमोस्ट हो ही गया होगा रिवीजन, तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आई विल बी रीडिंग और आप ऑप्शन देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, एंड देन यू कैन नोट योर आंसर इन योर सीट। ठीक है, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको 40 प्लस या 45 42 कुछ भी आ रहा है, 40 प्लस अगर आ रहा है तो आपका रिवीजन इज ओके। ठीक है, बहुत अच्छा रिवीजन है इस वाले पर्टिकुलर सेट में। थर्टीज में अगर आ रहा है तो यू नीड टू रिवाइज। ठीक है, 20s में आ रहा है तो हालत बुरी है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होगा, बार बार रिवाइज करना होगा। जो भी अभी तक आपने पढ़ा उसको बार बार रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन, आज का जो टॉपिक है या फिर आज का जो सब्जेक्ट है ये पॉलिटी है, और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जल्दी से हम लोग 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी कोऑर्डिनेट मतलब कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, द स्पीड विल नॉट बी वेरी लेस ऑल्सो। क्वेश्चन आई विल बी रीडिंग एंड ऑप्शन तो आपको दिख ही दिखता रहेगा, एंड देन यू कैन मार्क योर आंसर। ओके, चलिए तब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट इंट्रोड्यूसेस इंडियन सिविल सर्विसेज एज एन ओपन कंपटीशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, देखिए, जो मैकाले कमेटी बना था 1854 में, ठीक है, तो उसी का रिकमेंडेशन ऐसे आया हुआ था कि क्या करना है, ये क्या करना है कि जो आईसीएस है, आईसीएस का मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज, इसको क्या करना है, ओपन कर देना है। ओके, दूसरा ये कि मेरिट बेस्ड कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिटेस्ट, फिटेस्ट वाज द वर्ड, फिटेस्ट जो कैंडिडेट होंगे उनको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मैकाले कमेटी की जो गठन किया गया था, या फिर इट वाज it was set up, and it was under 1853 वाला जो चार्टर्ड एक्ट है उसके अंदर इसको बनाया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if a political party is recognized as a regional party। पॉलिटिकल पार्टी को रीजनल हम लोग कब बोलेंगे, जब हम लोगों के पास या तो 4%, 6%, 8%, 18% वोट्स इन स्टेट, आइदर इन लोकसभा इलेक्शन या फिर असेंबली इलेक्शन में हो रहा है। तो कब ऐसा होगा, लक्ष्मीकांत की बुक में मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में आपको 6 वाला जो फिगर है ये आपको कॉमनली दिखेगा, मतलब 60 days या 6 months। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पे 6% है, एंड दिस इज योर राइट आंसर, बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से ले लेते हैं हम लोग। द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे बोला डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं पीसी के जो होते थे, उनका जो रैंकिंग था वो किस चीज, कैसे, कौन से पोस्ट से इक्विवेलेंट था, वाइस प्रेसिडेंट या मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो उनका जो रैंकिंग हुआ करता था वो कैबिनेट मिनिस्टर के से इक्विवेलेंट हुआ करता था। ओके, नेक्स्ट इज द टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी बाय। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी दिस इज रेपिटेटिव क्वेश्चन। ये आपको बार बार देखने को मिलेगा, दरोगा एग्जामिनेशन हो या फिर एसएससी एग्जामिनेशन हो या फिर आपकी मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में ये कॉमन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, पार्लियामेंट भी। ओके, नेक्स्ट विल बी हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस, and okay, so let's take the next question। ठीक है, तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा टू इश्यू नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट इलेक्शन सिंबल, वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन, टू कंडक्ट इलेक्शन पीसफुली। ठीक है, तो ये सब तो है ही। ये जो वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन की बात है, तो इसका ये मतलब हो कि डिस्प्यूट अगर हो जाता है, किसी भी इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट जो होंगे, तो वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल सेट होता है, वहां पे जाता है ये केस। ठीक है, तो इट इज नॉट रिलेटेड डायरेक्ट, इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following article of Indian Constitution, what it does, it provides for it shall be duty of union to protect every state against external aggression and internal disturbance। ठीक है, यूनियन की ड्यूटी होगी कि अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लगभग आपको, लेकिन जैसे कि आर्टिकल क्या है 356। ठीक है, तो उससे मिलता जुलता आपको जहां पे भी मिल जाएगा तो उस तरीके से आप यहाँ पे टिक आउट कर सकते हैं। आंसर इज योर आर्टिकल 355। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल फॉर अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड ओनली इन लोकसभा, राज्यसभा, आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा एंड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो कभी नहीं होगा। बिल जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है, वो कहाँ पे हम ये कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनल सीए जो होती है, ये कहीं पे भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। लोकसभा इलेक्शन, सॉरी, लोकसभा इलेक्शन नहीं, लोकसभा में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, या राज्यसभा में भी इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। आर्टिकल 368 में मेंशन्ड है आपका कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर मेंशन्ड है। Which one of the following is an extra constitutional body? फिनेंस कमीशन, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन या इंटरस्टेट काउंसिल? तो ये सबसे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्या मतलब होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का ये मतलब होता है कि वो अगर किसी आर्टिकल या कॉन्स्टिट्यूशन में अगर उसके प्रावधान है, उसके फीचर्स प्रेजेंट है, एंड देन इट इज बीइंग किसी भी यू नो विद द हेल्प ऑफ एक्ट बिल अगर बनता है, तो इट्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और वो बॉडी बन रहा है, तो वो दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है उसके बारे में, जैसे कि नीति आयोग जो बना था वो रेजोल्यूशन से बना हुआ है, ठीक है, तो ये आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। अब क्या है कि नीति आयोग इज वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ बीपीएससी, तो यहाँ पे आपको इसका फाउंडेशन डे जो कि 1 जनवरी 2015 है, ये याद होना चाहिए। इसके जो वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, उनका नाम आपको याद होना चाहिए। अभी अभी क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले ही आके इसके सीईओ जो अमिताभ कांत है वो चेंज हो गए, परमेश्वरम अय्यर हो गए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ना ये जो नीति आयोग है ये फेवरेट है, इस पे कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा बीपीएससी में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आर्टिकल 371 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स स्पेशल प्रोविजन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये जो स्पेशल प्रोविजन वाला ये तो आपको रटना ही है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट की कोई ये नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट का इसको याद ही करना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, और इसको ऐड कब किया गया था? इसको 1962 में ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाई कोर्ट जज एड्रेसेस लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू, रेजिग्नेशन किसको देगा? हाई कोर्ट का जज है और उसको रिजाइन करना है, तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन, उसका जो लेटर होगा किसको एड्रेस करेंगे? ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट को एड्रेस करेंगे। ये नहीं कंफ्यूज होइएगा कि वो अपने हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को करेंगे, या अपने ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को करेंगे, या फिर चीफ जस्टिस अपने हाई कोर्ट में ही जो चीफ जस्टिस होंगे उनको करेंगे। नहीं, ये प्रेसिडेंट को अपना एड्रेस करेंगे लेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, जो कि एनएचआरसी पे बेस्ड है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट 1993, हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन बी इट्स चेयरमैन? ठीक है, कौन हो सकता है? एनी सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर हाई कोर्ट, कौन हो सकता है? ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है, और ये आपको याद रखना चाहिए। जितने भी एनएचआरसी, ये जो आपको जो बॉडी मिलेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसके बारे में पता होना चाहिए, तो आर्टिकल कहाँ पे मेंशन है ये सब, और कब आया था ये सब भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ सिर्फ चेयरमैन के बारे में तो पूछ रहा है। तो चेयरमैन जो होते हैं वो आपके सीजीआई ही होते हैं, लेकिन हाँ, रिटायर्ड सीजीआई होते हैं। और अभी भी अभी अभी वाले जो है वो कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, तो उनका नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना? क्योंकि ये हेड वेड जो ऑर्गेनाइजेशनल हेड होते हैं ना, उनका नाम एग्जामिनेशन अपने बीपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है। Next, which article of the Indian Constitution provides provision of विधान परिषद in state legislative assembly? तो विधान परिषद का मतलब क्या हो गया आपका? लेजिस्लेटिव काउंसिल, एलसी की बात हो रही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका कंपोजिशन कहाँ पे है मेंशन? 170 में तो एसएल का है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। 172 में भी है ये 70, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 171। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन फिर से लेते हैं। इस पेज वाला तो सारा हो गया ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है। अच्छा, ये हिंदी है तो हिंदी हम लोग स्किप करेंगे। Okay, now see the question. Under which one of the following articles of Indian Constitution Legislative Assembly is allowed to resolve for the creation of LC? ठीक है, तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर मिलता है टू रिजॉल्व द क्रिएशन ऑफ एलसी, ये किसके अंडर मिलता है? ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है इसका? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 169 का सी, 169 का सी हो जाएगा। ठीक है, हाउ कैन अ जज ऑफ, वेट अ मिनट, ये दिख नहीं रहा है।
जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव करना है, तो ये बहुत ही फेमस ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ही उसको उनको रिमूव करेंगे, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का, आपका डी हो जाएगा। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, वेट अ मिनट। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टेकिंग which of the following article of Constitution of India have been declared by Supreme Court as an inviolable basic structure of Constitution? Article 32, 226, 227, 245। हाँ, तो ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एज ए इनवायलेबल बेसिक स्ट्रक्चर 32, 20, 226, 227 हो जाएगा, तीनों हो जाएगा आंसर इसका, 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रिविलेज मोशन के ऊपर। प्रिविलेज मोशन कब हम लोग पास कर सकते हैं, जब यहाँ पे क्या है, लूजेस द कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट या एब्सेंट हिमसेल्फ फॉर लॉन्ग टाइम, अगर कोई है तो नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रिविलेज मोशन का मतलब होता है कि कोई अगर उसको, जैसे कि कोई फैक्ट नहीं बता रहे हैं, विथहोल्ड करके रखे हुए, या फिर डिस्टॉर्ट कर रहे हैं फैक्ट को, तब प्रिविलेज मोशन यहाँ पे जारी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 19 का सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें ज्यादा मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, आसान भी है। केसवानंद भारती केस में ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो थ्योरी है या कॉन्सेप्ट है वो प्रोपाउंड किया गया था। द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबरशिप मे बी टर्मिनेटेड if he remains absent without informing to the respective house for a term of, तो ठीक है, अभी हम आपको बोल रहे थे कि 6 मंथ 60 डेज 6% ऐसे फेमस है ये अपना, मतलब मोस्ट ऑफ द जगह पे आपको ऐसा आंसर मिलेगा। तो इसका भी क्या है, 60 डेज के लिए अगर वो गायब रहता बिना बताए, तो फिर उसका मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगा। Which article of Constitution permits Supreme Court to review its judgment or order? तो सुप्रीम कोर्ट को अपना ही जो जजमेंट उसको रिव्यू करना है या ऑर्डर को वापस से रिव्यू करना है, तो उसमें क्या करना है, करता है सुप्रीम कोर्ट, उसमें आर्टिकल अंडर द आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है कि जजमेंट को आप रिव्यू कर सकते हैं। आर्टिकल 137 17 का 1 हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। यहाँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, होपफुली ये विजिबल है। चलिए, तो करेक्ट कौन सा है इसमें, तो आई विल, यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा, इसमें आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं और फिर देखिए, एंड देन यू कैन राइट डाउन योर आंसर एंड आई विल बी गिविंग योर आंसर। Just a moment. You can just go through the question. ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका, नो प्रोसीजर हैज बीन लेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज हर पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथेंड Viceroy's authority over his executive council by substituting portfolio or departmental system for corporate functioning। ठीक है, तो ये कौन से में आया था, पोर्टफोलियो वाला जो सिस्टम आया था वो इंडियन काउंसिल एक्ट 9, नहीं ये 1861 की ही बात है, यहीं पे आ गया था। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, जिसमें इंडियन काउंसिल एक्ट्स दिए हुए बहुत सारे, फिर रेगुलेटिंग एक्ट है, क्विट इंडिया एक्ट है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म्स ये सब भी है, उसमें बहुत सारा एक्ट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट, कम से कम उसमें जितना फीचर्स लिखा हुआ है वो आपको पढ़ के समझने की जरूरत है, इनकेस क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज और वेयर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858। ठीक है, तो इसमें क्या है, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स द इंडियन स्टेट, टू प्लेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विथ इंडिया, और इसका इसका ऑप्शन हो जाएगा, रेगुलेट तो नहीं करने का दिया हुआ था, तो 3 कैंसिल करिए, तो आएगा आपका 1 2 या फिर 2, तो 1 इज ऑल्सो ना, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स, हाँ ये तो हुआ था। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 22 का 1 ए हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, द मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट आर टेकन फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा इन विच रेशियो। ठीक है, तो जब भी स्टैंडिंग कमेटी बनेगा तो उसमें LS
1:RS अगर आप देखिए तो ये 2:1 रेशियो में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे होता है 2 फ्रॉम लोकसभा एंड 1 फ्रॉम राज्यसभा। इस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके तो यहाँ पे 23 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए अगर इंडिया को पार्लियामेंट को लॉ बनाना है तो उसमें कंसेंट चाहिए कि नहीं स्टेट का, तो विद कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट, मेजॉरिटी स्टेट, स्टेट कंसर्न या विदाउट एनी कंसर्न ऑफ कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। तो ये यही है, इनको इंटरनेशनल ये वो ट्रीटीज अगर करते हैं तो इनको कोई मतलब नहीं है कि कंसेंट आ रहा है स्टेट से कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विद। तो ये देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और यूपीएससी में भी आस्क्ड क्वेश्चन है ये, कि एस्टिमेट कमेटी जो होता है ना ये है 30 लोगों का मेंबर कमिटी। अब इसमें जो 30 लोग आते हैं 30 के 30 लोकसभा से आते हैं, उसमें एक भी आपको राज्यसभा का मेंबर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब टू, ओनली टू, सी उसमें मार्क कर सकते। नेक्स्ट आते हैं हम लोग a bill which merely involves expenditure and does not include any of matters specified in article 110 can be। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 110 मनी बिल के बारे में बोलता है, लेकिन अदर देन दैट अगर कोई एक्सपेंडिचर होगा तो हम लोग उसको मनी बिल में नहीं डाल सकते हैं। एंड देन फिर अगर नहीं डाल सकते तो कहाँ पे इनिशिएट होगा ये, तो इसका वैल्यू फिर इक्वल हो जाएगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, किसी भी हाउस में इसको फिर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मनी बिल नहीं है, अगर मनी बिल है तो फिर उसके पास पावर हो गया, लोकसभा के पास पावर हो जाएगा और राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता उस पर। बट यहाँ पे अदर देन 110 है, तो उसको अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन। इफ द बजट इज डिस्क्लोज बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इन लेजिस्लेटिव असेंबली व्हाट विल हैपन। अरे वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। देखो बजट डिस्क्लोज हो गया, ठीक है, बजट डिस्क्लोज हो गया और इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं है अभी तक लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इसमें क्या होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनको रिजाइन करना होगा। नेक्स्ट विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट होना है। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, नो पार्लियामेंट द मिनिमम एज फॉर सुप्रीम कोर्ट के जज का तो 40 लिखा हुआ है, यहाँ पे 55 होना चाहिए। फिर एनडीसी इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, इसका 26 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, ओके हम कहाँ तक कर लिए थे इधर, यहाँ तक कर लेते हैं। Which one of the following statement is not correct regarding the power of parliament to legislate on the matter in the state list? तो ये क्या होगा अगर उसका मैटर है तो कैसे, हाँ तो ओनली राज्यसभा कैन मेक द लॉज विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, बट 29 का डी हो जाएगा। Next, as per Indian protocol, who among the following ranks highest in the order of precedence? यहाँ पे सबसे ज्यादा गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन द स्टेट। ठीक है, दैट विल बी योर आंसर 30 का सी। नेक्स्ट फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा, फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा नॉमिनेशन कैन बी फाइल्ड बाय। तो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए बस आपका नाम होना चाहिए, इलेक्टोरल रोल जो बनता है उसमें आपका नाम होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एंड देन यू आर एबल, मतलब फिर नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ, लोकसभा का सेक्रेटेरिएट है तो वहां के लोगों से ही ये होगा, उन्हीं के अंडर कंट्रोल रहेगा ये, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा हो जाएगा इसका आंसर डी। प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ टेन्योर लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, ये क्या कौन कर सकता है, ये कौन कर सकता है, तो ये तो ये करेंगे प्रेसिडेंट ही करेंगे। और ये भी नहीं कि अपने मन से मेरा मन कर रहा है कि हम प्रोरोग कर दें, मेरा मन कर रहा है समन कर दे, ये नहीं होता है, विद द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का सी। Which one of the following is authorized to prorogue the session of a house of people? ठीक है, तो ये कौन करता है, प्रोरोग कौन करेगा, ऑब्वियसली अपने प्रेसिडेंट ही करेंगे। ठीक है, 34 का डी हो जाएगा आंसर यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, सीट्स और स्टेट और उसके सीट का लोकसभा में कितना निबंध ये है, कितना सीट से यही पूछ रहा है। आंध्र प्रदेश में 25, आसाम में 13, पंजाब में 13 एंड वेस्ट बंगाल में 42। ठीक है, तो ये क्या है ना, असम क्या है
कि असम में कितना सीट है, इसमें 14 सीट है, ठीक है, तो इट इज नॉट राइट। देन द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज चूजन बाय, स्पीकर ऑफ लोकसभा is chosen by all the members of लोक सभा, ये हो जाएगा 36 का सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अबव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसके ऊपर कौन आता है चीफ जस्टिस ऊपर? हाँ, फॉर्मर प्रेसिडेंट आएंगे, 37 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर इनको चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफिसर हम लोग किसको कंसिडर करते हैं? तो ठीक है, जो जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं वही हमारे फर्स्ट लॉ ऑफिसर है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन में, ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ कैन स्पीकर ऑफ लोकसभा बी रिमूव्ड? तो लोकसभा को हाँ ठीक है, तो रिजोल्यूशन पास, resolution, हाँ, by a resolution of Lok Sabha passed by majority of all of the member of the house, who among the following elects vice president of India? तो ये आसान है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर आएंगे, एंड देन इट इज 1 का ए, 40 का ए। 41 में क्या होगा कि vice president can be removed from his office by resolution of, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो रेजोल्यूशन कौन लेके आएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा 41 का ए, काउंसिल ऑफ स्टेट। ड्यूटीज ऑफ सिटीजन लेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है? टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज है, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन नहीं है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर है, टू स्ट्राइव फॉर द टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस है। ठीक है, तो इसका दो छोड़ के सारा हो जाएगा, 1 तो 1 2 3 4, ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं, हो गया, वी आर अब आ ही गए हम लोग 43 क्वेश्चन। एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज जनरल डिस्कशन ऑन बिल टेक्स प्लेस इन लोकसभा? ठीक है, तो ये आपका ड्यूरिंग सेकेंड रीडिंग होता है, इसको ये वाला जो चैप्टर है पार्लियामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। फिर नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश, तो डीपीएसपी को इस्टेब्लिश ही किया गया सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की वजह से, तो यही उसका पर्पस हो जाएगा मोर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड टू ओबीसी एसटी एससी इज मेड? ठीक है, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे प्रोविजन है? तो आर्टिकल 15 का 5 है जहां पे ये सब चीज मेंशन है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्टरिंग ऑल ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015? ठीक है, कौन कौन नहीं एलिजिबल रहेगा? ठीक है, तो इसका सी है, सी में पाकिस्तान लिखा हुआ है, इंडियन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, सी हो जाएगा 46 का। देन हाँ, ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन ना एक्चुअली एक एक टेबल होगा लक्ष्मीकांत की बुक में जहाँ पे सारे स्टेट का फॉर्मेशन डेट भी दिया हुआ है, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, राजस्थान जो है, राजस्थान 1949 का है, फिर 1960, फिर 1966 का है कौन? हरियाणा। 1960 का महाराष्ट्र, 1949 का कौन है? राजस्थान। ये आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डज व्हील ऑफ इंडियन फ्लैग सिंबलाइज? तो व्हील जो है वो क्या, प्रोग्रेस को बताते रहता है, प्रोग्रेस को। हम ऐसा, हम लोग प्रोग्रेस पे बात करते हैं, प्रोग्रेसिव हम लोगों का सोच रहता है, यही सब। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Preamble given in the constitution is not enforceable in country. It is important and have utility. Describes aims of governance, helps to fit a judicial meaning to our constitution. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें तो सारा का सारा हो जाएगा। हाँ, इसमें सारा का सारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, डी। फिर 50th में क्या है? लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, तो यहाँ पे 14 का बी दिख रहा है। 14, एक सेकेंड, 14 का बी, ठीक है, तो 14 का बी हो जाएगा। जैसे कि 368 क्या है, सॉरी 368 क्या है? अमेंडमेंट प्रोसीजर्स। ये क्या है? COM।
ये क्या है, 36 का सी हो गया आपका डीपीएसपी, एंड देन राइट टू इक्वालिटी आ गया 14 का बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे अभी 50 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। इस बार तो बीपीएससी का जो पैटर्न था वो चेंज था, कुछ कुछ नए चैप्टर्स में से भी क्वेश्चन आ रहे, तो उसको अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा। और सेशन को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, और आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोस आते ही रहेंगे, इसको आप आराम से देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।